हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी बेटी ने ये व्लॉग शुरू किया है फर्स्ट टाइम उस मेरे कहने पर। और हम हो चुके हैं रेडी, मेरी बेटी हो चुकी है रेडी, मैं नहीं हुई थी। वो मुझे कहती मम्मा आप जाओ, अब मैं कह रही हूँ हेलो। ये बेटा तो हो गया रेडी, उसके पापा कह रहे बेटा मैं पहना देता हूँ सॉक्स, लेकिन मान ही नहीं रहा। मैं मुझे खुद पहननी है। हम उसको यही बात कह रहे हैं कि भाई इसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने दो, ठीक है। वो उन बच्चों में से नहीं है हमारी तरह कि हाँ हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अब तक भी मैं यही कह रही हूँ उसके पापा को कि इसको पहनने दो। वो मान नहीं रहे, लेकिन मैं कह रही हूँ अरे कोई बात नहीं, आप उसको पहनने दो, ठीक है। उसको भी देखने दो, सीखने दो, अगर उसका मन है तो हमारी वो ही है कि अब वो देखो वो खुश हो रहा है, वो देखो दिखा रहा है कि हाँ मेरी सॉक्स देखो मैंने पहन ली है। पापा जी गुस्सा हो रहे थे कि मैं पहनाता हूँ मैं पहना, लेकिन मानना ही नहीं। अब वो अपने पापा को मनाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग हंस रहे हैं उसकी बातें देख के। वो हम कह रहे हैं कि ना मतलब क्यों गुस्सा हो रहे हो आप इसको, तो लेकिन मानता ही नहीं है वो बिल्कुल भी कि पापा जी मान जाओ अब आप भी नहा लो, ठीक है। लेकिन अब कह रहे रेडी हो जाओ आप हमारे साथ। अब ये देखो ये पहले मस्ती कर रहे थे, अब हमने खूब कहा हमारे कहने पर ना कि भाई फिर पता नहीं क्या हुआ, इसको खूब मस्ती करी इन दोनों ने ना, खूब मस्ती करी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, मतलब इसके फिर से दोबारा से कपड़े चेंज करने थे हमें कि ना भाई तूने तो सारे कपड़ों की प्रेस भी ख़राब कर ली, सारे कपड़े ख़राब हो गए। अब ना इसे दोबारा से फिर दोबारा कपड़े चेंज किए। मतलब इसने अपने कपड़ों की ऐसी हालत बना दी ना। बच्चे हैं भाई, क्या कह सकते हैं, इसको मानता ही नहीं है तो बिल्कुल भी। बहुत शरारती है मेरे बेटा। अब मैं तैयार हो रही हूँ तो मुझे पता है वो किस लिए रो रहा है। वो कह रहा है मम्मा मैं लगाऊंगा ये वो ना, मैं लगाऊंगा फाउंडेशन। मैं मना कर रही हूँ बेटा रहने दे, मैं लगा लूँगी। तो उसके पापा उसको गुस्सा कर रहे, अरे भाई तू छोड़ दे, तू क्यों छेड़ रहा है। अब ये देखो कैसा फेस बना रहा है, और हमें ना हंसी छुट रही है इसकी बात पे ना, हंसी छुट रही है कि उसको मेकअप करना है। वो देखो मुझे बता इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, मम्मा ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो बस सारे मेरे पास मुझे घेर के, ये देखो ये मुझे ना, ये मेरी दादी अम्मा है छोटी सी जो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही है मम्मा यहाँ लगा लो वहाँ लगा लो, लेकिन मैं मना कर रही हूँ मान नहीं रहा। ये पापा बेटा सब रेडी होके खड़े हो गए हैं, लेकिन सब मेरा वेट कर रहे हैं कि करने दे भाई तू इसको। और हमारी हंसी भी छुट रही है। बच्चा है वो कह रहा है मम्मा ये वाली लिपस्टिक लगाओ, ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। अब उसके पापा तो वेट करके हो गए हैं इस साइड खड़े कि भाई मैं जा रहा हूँ, तुम लोग जब तैयार हो जाएगा आ जाना। अब मैं हो चुकी हूँ रेडी। आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा लुक कैसा लगा। मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ एक फाउंडेशन, मतलब बीवीसी की क्रीम लगा लो, कुछ भी लगा, बस वही लगाया था, बाकी कुछ भी नहीं लगाया। सिंपल एकदम लिपस्टिक, बिंदी और वो बीवीसी की क्रीम। और ये देखो बच्चे हो चुके हैं रेडी। ये भाई साहब ये तो इसकी तो मस्ती ही नहीं पूरी होती, इतना मतलब मस्ती खोर है मेरा बेटा कि मतलब सोचो ही नहीं। ये देखो ये देखो, हे भगवान इसको, मतलब ये देखो मैं इसको कह रही अरे भाई तू मान जा, हम बता रहे हैं कि भाई, मैं बता रही थी कि भाई मैंने ये चीज़ लगाई वो चीज़ लगाई, लेकिन नहीं मानता। भाई मुझे मेकअप आता नहीं, सबसे बड़ी बात है मुझे मेकअप आता ही नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ जब मुझे मेकअप करने ही नहीं आता। तो क्योंकि पता क्या है, हमने कभी सीखा ही नहीं, समस्या वो है हमें किसी ने सिखाया नहीं मेकअप करना। और फिर जहाँ पर हम आए हैं वहाँ पर हमारे पहले वालों से भी असली बंदे रहते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता हमारे लिए ना। हमेशा 10 मिनट 15 मिनट में हमें रेडी होके खड़ा होना पड़ता है कि चलो, इतनी देर ही हमें देते ही नहीं है। तो हमें उसीलिए बस या तो हमने बीबी की क्रीम लगा ली, बीबी की सीसी की वो क्रीम लगा ली, और बस बिंदी लिपस्टिक हो गए हम रेडी। बाकी हमारा कोई मेकअप एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते, मतलब लाइनर वगैरह भी नहीं लगाने देते, आई लाइनर भी टाइम नहीं होता हमारे पास। फिर डर से इस वजह से मैं लगाती नहीं हूँ कि भाई कहीं ख़राब हो जाए और ज़्यादा टाइम वेस्ट होएगा, ठीक है। अब हम पहुंच गए उनके घर, हमने एंट्री करी तब तो हमारा मन नहीं किया, लेकिन अब बाहर टेंट में थी बहुत ज़्यादा गर्मी, भीड़ भड़ाका था बहुत ज़्यादा। ये मेरे जेठ जी की लड़कियां हैं, ये मेरी जेठानी बैठी हुई है, और ये मैं खाना हम ठूस रहे हैं मन खूब लग लग के। और ये देखो ये सब लगे पड़े हैं। हम यहाँ एक इनका घर था ये पुराना, हम इसमें कुर्सी लाई, बाहर टेंट पे ना जगह नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, खड़े होने की जगह नहीं थी, इसलिए सब मस्ती करे। अब हम पहुँच गए, पता क्या है हम वहाँ से निकले बारिश हो गई बहुत तेज़ शुरू। अब हम सारे वेट कर रहे हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, हमने खाना पीना तो आराम से खा लिया, अब हम यहाँ वेट करते हैं। यहाँ देखो बच्चे डेकोरेशन का सारा सामान तोड़ते जा रहे हैं, औरतें वेट करिए, पूरा तेज़ बारिश। मतलब हमारी यही डिस्कशन चल रही है कि अब हम तो फंस गए हैं, हम सिर्फ खाना खाने के लिए आए थे और जागरण था रात को तो उसमें भी शामिल होंगे, लेकिन भाई साहब कैसे जाएं। अब हम देखो हमारे मतलब धीरे 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 खड़े खड़े पैरों में सूजन आने लग गई, लेकिन क्या करें अब कैसे जाएं। और अब आखिर पहुंच गए हम अपने घर, और मतलब तंग हो गए थे। तो मैं यही है कि भाई पहली बार ऐसा हुआ कि हाँ हम किसी के घर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं आके कि
ओह! इस जगह पे हम ना जाएँ तो अच्छा रहता था। बच्चे भी एकदम तंग हो गए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, मूड ख़राब हो गया सबका। पर हाँ, एक बात है उन बेचारों ने इतना खाना बनाया हुआ था, इतना अच्छा डेकोरेशन, इतना पैसा लगा हुआ था उनका, सब वेस्ट हो जाता है। मतलब बंदा इतनी मेहनत करके कमाता है, फिर उसको अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम ऐसा करता है, ख़ासकर गाँव में तो वो सोचता है कि भई अपना जितना उससे बेस्ट हो तो बेस्ट कर। लेकिन अब ये बारिश ने ना सारा किच 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 मतलब गंदगी मचा के रख दी। मतलब उनके फेस आप देखते, मतलब वो बेचारे बंदे आखिर में तो वैसे तो तकरीबन खाना पूरा हो गया था सबका, लेकिन थोड़े बहुत जो बंदे रहते हैं मतलब पानी पानी सारे में, टेंट भी कहाँ तक रोकता है। अब गर्वित भी कह रहा है मम्मा मैं तो बस कपड़े चेंज करके ये देखो बेचारा बोर हो गया। मैं इससे यही पूछ रही थी कि ना गर्वित मज़ा आया, बोला मम्मा खाने में तो मज़ा आया लेकिन वहाँ खड़े नहीं हो पाए, मैं नहीं जाऊँगा। अब मैं इससे पूछ रही हूँ कि जागरण में चलोगे आप, तो मना कर रहा है बिल्कुल कि मुझे नहीं जाना। अब ये इसीलिए ध्यान से देखो कपड़े चेंज करके कैसे सेठ की तरह खड़ा हो गया। लेकिन मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा, बुरा इसलिए लगा कि भाई मतलब बंदों ने इतनी मेहनत की हुई है, सब कुछ इतने अच्छे से किया था, लेकिन पानी हो गया। सब लोग मतलब फेस उतर जाते हैं, सबके चेहरे ना उतर जाते हैं। तो उस टाइम पे ना जो मेज़बान होता है उसका भी मतलब चेहरा भी उतर जाता है। वो समझ रहा होता है कि हाँ, सब जो जन आए हुए हैं उन्हें यहाँ कितनी परेशानी हो रही है कि भाई इतनी इतनी जनसंख्या में लोग थे, इतनी भीड़ थी। तो वो सब उनके लिए कितना, अगर टेंट है खुला तो फिर भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से खड़े हो जाते हैं। लेकिन घरों में आदमी कितना कितने बंदे समा सकते हैं, मतलब कितने बंदे समा सकते हैं, कह ही नहीं सकते भाई हाँ इतने लोग, इतने जन है। तो लेकिन फिर भी उन्होंने, जैसे उनके 2-3 घर थे इकट्ठे, हम बैठे हुए थे, क्या कर सकते हैं अब भाई, उनकी भी कोई गलती नहीं है। अब ठीक है जो भी था, लेकिन हाँ हम कमी नहीं निकाल सकते, खाना भी बहुत अच्छा था। अब जागरण की रही बात, तो जागरण में बच्चे तो मना कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे मम्मा, हमें नहीं जाना है। तो मैं कह रही बेटा चलो थोड़ी देर के लिए चलते हैं, जैसे दर्शन करके आ जाते हैं। लेकिन अब मैं बच्चों को तो दोनों को छोड़ के नहीं जा सकती। तो इसके पापा बार बार कह रहे थे कि तुम देख लो एक बार आ जाओ। तो लेकिन सीरियसली मेरा उन लोगों के चेहरे देख के ना एक बार तो मूड ऐसा ऑफ हो गया कि भाई मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब हम इसीलिए गए थे कि हम एक आधा घंटा जागरण में भी बैठ के आएंगे। लेकिन घर पे आने के बाद बारिश में जो हमारे साथ किच पिच हुई, तो उसके आने के बाद ना बिल्कुल भी मूड नहीं रहा एक मिनट का भी कि हाँ हम जाएं वापस। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम अब नहीं। बच्चे तो मना करे मम्मा बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैंने कहा 2-3 बार बेटा चलो आप, तो बच्चे ने कह रहे मम्मा मैं नहीं जाऊंगी। हंसिका ने भी कपड़े चेंज कर दिए एक मिनट में, और गर्वित तो पूछो ही नहीं, आपने देख ही लिया है ये तो अपना कपड़े चेंज करके कैसे खड़ा हुआ है। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 बहुत सारा प्यार दीजिए, मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़।